प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार प्रभु के उपस्थिति में आने के लिए और उनके नाम की जय जयकार और स्तुति प्रशंसा करने के लिए उन्होंने हमें मदद किया, ये वक्त प्रदान किया। हम उन्हें धन्यवाद दें। पिछले दिनों में हमें सुरक्षित रखा, हर प्रकार की मुसीबतों के मध्य में भी प्रभु का अनुग्रह हम सबके संग बना रहा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज का रविवार पुनरुत्थान दिवस के पश्चात छठा रविवार है और आज का विषय द असेंडेड लॉर्ड अपहोल्ड्स दोज हु आर यूनाइटेड टू हिम इन फेथ। जो विश्वास के साथ प्रभु में बने रहते हैं उनके लिए हमारे परमेश्वर परहित निवेदन में मदद करते हैं। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। है सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। प्रार्थना करें। हमारी मुक्ति दाता, जीवन दाता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं और स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आप स्वर्ग में हमारे लिए हमारे पिता परमेश्वर से निवेदन और प्रार्थना लेके जाते हैं और हमारे लिए उत्तर प्रदान करते हैं। तेरे धन्यवाद हो। इस आराधना सभा में हमारी निवेदन और प्रार्थना के साथ तेरी उपस्थिति में आए हैं। ये आराधना ग्रहण योग्य हो सके और इस आराधना के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले, तारीफ मिले, प्रशंसा हो, ताकि प्रभु हम हमेशा इस प्रकार तेरी जय जयकार करते हुए दुनिया में गवाही का कारण ठहर सकें, ऐसा तो होने दीजिए। प्रभु परमेश्वर, आराधना की शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति में होके हमें ले चलिए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आमीन। आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर गाएं, आवाज़ उठाएंगे, साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही,
हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम मिलकर कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य हृदय से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तुझे फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए आपने इस पृथ्वी पे आए, हमारे लिए अपने प्राण दिए और जी उठे और स्वर्ग में चढ़ गए। और ये भी हमारी विश्वास है कि एक दिन आप हम सबको लेने के लिए फिर आएंगे। प्रभु, आप स्वर्ग राज्य में पिता परमेश्वर के संग हमारी प्रार्थनाओं और विनतियों को और निवेदनों को समर्पित करते हैं और उसकी उत्तर हमें प्रदान करते हैं। तेरे धन्यवाद हो राजा। जो भी लोग तुझ पर विश्वास और ईमान लाएं, उनके लिए प्रभु आप परमेश्वर के संग निवेदन कर रहे हैं, इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु, होने दे हम आप पर विश्वास में कायम रहें और आप में आपके संग मिले रहें और दुनिया में तेरी नाम की प्रकट करें, ऐसा तू होने दीजिएगा। आज की आराधना में जितने भी लोग शामिल हैं, सब पर तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह और तेरी आशीष हो, ताकि वे जहाँ कहीं भी रहें वे तेरी नाम की महिमा और गवाही का कारण ठहरें। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में। आमीन। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात छठा रविवार का प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम ये विश्वास करते हैं कि आपका एकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। हम पर दया कीजिए और हमें ये वर दीजिए कि हम अपने मन तथा हृदय के स्वर्ग में उठाए जाएं और निरंतर उनके साथ रह सकें, उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम बैठेंगे और बाइबल शास्त्र का पाठ वचन पढ़ाया जाएगा। आज का ठहराया गया पहला पाठ प्रेरितों का काम, उसका 7वां अध्याय 54 से आखिरी तक। प्रेरित 7:54 to 60। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने और खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों के अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु,
यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, फिर घुटने टेक कर उच्च शब्द में पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए आप मेरे साथ निकाल लें भजन 27, उसका 1 से लेकर 5 पद तक। Psalm 27 वर्सेस बिगनिंग फ्रॉम 1 to 5। आप जहाँ कहीं पर भी हों, आप मेरे साथ इस पद को आप मेरे पीछे इन पदों को दोहरा सकते हैं। पहली आयत मैं बोलूँगा और उसके बाद दूसरी आयत आप जहाँ कहीं पर भी हों वहाँ पर रह करके इसको बोल सकते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही धोखे खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। यह प्रभु का जीवित वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का दूसरा पाठ पहला यूहन्ना 2:28 और 3 अध्याय का 1 से 3 तक। पहला यूहन्ना 2:28 और 3 अध्याय का 1 से 3 तक। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो वह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम भी है भी। हम इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक वह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की सुसमाचार में से पढ़ने और उनकी वचन को सुनने के लिए। उससे पहले हम मिलकर गाएं, सहारा मुझको चाहिए। सहारा
सुसमाचार पाठ वचन के लिए निकाल लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 11वां वचन से लेकर 19वीं वचन तक। यूहन्ना 17:11 से। मैं अब जगत में न रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा करके वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्रों को छोड़ उनमें से कोई नष्ट न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसा ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दृष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। आमीन। आप सबको जय मसीह की। वचन में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर से विनती करें। जीवित आसमानी पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं आज के इस एक और दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में हमें दिया है पिता। खुदावंद, जीवन के इस उपहार के लिए पिता, जो मेरे बाप आसमानी आज बहुत से लोगों के जीवन से वंचित हो गया है पिता। खुदावंद, लेकिन आपने हमें इस काबिल समझा पिता, और आपका फजल हमारे ऊपर हुआ कि हम एक बार फिर से जिंदों की दुनिया में जिंदा पाए जाते हैं खुदा, ताकि मेरे बाप आसमानी हम आपकी परस्तिश कर सकें, हम आपकी सिताइश कर सकें पिता, और आपके नाम के लिए आपको धन्यवाद दे सकें पिता। आपका शुक्र हो मेरे बाप आसमानी, आपके इस दान के लिए पिता परमेश्वर जी। आज जब आपके वचन की बशारत पिता परमेश्वर जी उतरे, तो खुदावंदा आपका कलाम आपके लोगों से रूबरू हो सके पिता, और मेरे बाप आसमानी आपके कलाम के ज़रिए से लोगों को एक नई ताजगी मिले, नई आशा जीवन के अंदर बंधे पिता परमेश्वर जी, और आपके आत्मा के ज़रिए से पिता परमेश्वर जी एक नया बल उनको प्राप्त हो पिता। सुनने वालों पर आपकी आशीष हो यीशु मसीह, बोलने वाला आपका आत्मा हो, आपका दास केवल एक जरिया ठहरे यीशु मसीह। आपके नाम से मांगते हैं, सुने स्वीकार करें, आमीन। अजीज़ों, आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दोबारा से ये मौका दिया कि मैं उसके जीवित कलाम को लेकर के आपके मध्य में आ सका, और करीब करीब 1 महीना गुजर जाने के बाद दोबारा से जो है खुदा की हैकल में आने का मौका मिला, और चाहे वर्चुअली ही सही, लेकिन आप लोगों के साथ रूबरू होने का परमेश्वर ने एक मौका दिया। साथ ही मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए और मेरी वाइफ के लिए ख़ास तौर पे प्रार्थनाओं में हमें जगह दी, हमें उठाए रखा, और जिसकी बदौलत मेरी वाइफ बिल्कुल अच्छी तरह से हील होकर के दोबारा से उसने अपनी ड्यूटी स्टार्ट करी हैं, और 1 मई 2021 से उसने दोबारा से अपनी ड्यूटीज़ को पुनः ज्वाइन किया है। गुजरे दिनों में अजीज़ों हम बड़े ही कठिन दौर में से निकले, और कठिनाइयों ने हमें घेरा भी, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर के
प्रोवाइडेंस को, उसके मुहैया करने की सामर्थ्य को, उसके छुटकारे को, उसकी सुरक्षा को और उसकी चंगाई को हमने अपने जीवन के अंदर महसूस किया। अजीजों, उसने हमें मुहैया किया जब भी हमें जिस भी चीज की जरूरत पड़ी। उसने हमें छुटकारा दिया जब नकारात्मक विचारों ने और नकारात्मक भय ने हमें घेरने की कोशिश करी। उसने हमें सुरक्षा प्रदान करी बहेलिये के जाल से, महामारी से, उड़ने वाले तीर से, हर भय से और शैतान की हर एक सामर्थ से उसने हमें सुरक्षा प्रदान करी। और सबसे अधिक बढ़ के मेरे अजीजों, उसने हमें चंगाई दी जब चंगाई की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और गुजरे जो कुछ हफ्ते निकले हैं मेरे अजीजों, ये हम में से बहुत लोगों के लिए अच्छी खबर लाने वाले तो मैं नहीं समझता हूं कि रहे होंगे, क्योंकि हम में से हर एक ने अपने किसी ना किसी अजीज को जरूर खोया है। यदि कोई अजीज को हमने नहीं खोया तो कोई ना कोई हमारे एक्सटेंडेड सर्कल में से या हमारे इमीडिएट सर्कल में से कोई ना कोई इस दुनिया को छोड़ करके परमेश्वर के पास गया है। और इन तमाम वजहों से जो समय निकला है, पूरा देश जिस दौर में से निकल के आया है, उसमें कोई कम्युनिटी, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म अछूता नहीं रहा। और इस वजह से मेरे अजीजों, जो गुजरा समय निकला है, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट भरा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों, परेशानियों भरा और बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये समय गुजरा है मेरे अजीजों। लेकिन अगर हमें तब भी इसको परिभाषित करना हो, अगर हमें इसकी परिभाषा देनी हो, तो मेरे अजीजों हम इसको परिभाषित कर सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, और वो एक पॉइंट ये है कि यदि परमेश्वर ने हमसे कुछ लिया है तो परमेश्वर ने हमें कुछ दिया भी है। और वो जो कुछ दिया है उसने मेरे अजीजों, उस कुछ को आपको खोजना पड़ेगा। वो हो सकता है कि आज आपको ब्लरिश नजर आए, लेकिन आने वाले कुछ समय में, शायद हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद या हो सकता है कुछ सालों बाद, आप उस कुछ को समझने पाएंगे जो परमेश्वर ने आज आपके जीवन में किया है। और आप समझने पाएंगे मेरे अजीजों कि चाहे हम कठिनाइयों में से गुजरे, लेकिन हमारे आज की कठिनाई में परमेश्वर ने हमारे लिए कल के लिए एक वजह, एक पर्पस उसने छुपा के रखा हुआ था। और विश्वास एक ऐसी चाबी है जो परमेश्वर ने हमें दी है मेरे अजीजों, जो मेरे अजीजों अविश्वास के हर ताले को खोलने में सक्षम है। लेकिन ये विश्वास है क्या? ये विश्वास हमें क्या सिखाता है? थोड़ा सा आज हम उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। विश्वास मेरे अजीजों परमेश्वर का उपहार है। विश्वास एक भय के विरुद्ध एक दवा का कार्य करता है। विश्वास मेरे अजीजों आशा को पुनः प्रोत्साहित करता है, पुनः जागृत करता है, और मसीह जीवन की बुनियाद है मेरे अजीजों विश्वास। और इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पहली आयत में आप पढ़ सकते हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। लेकिन मेरे अजीजों, आज जो है हम जब आगे बढ़ेंगे मेरे अजीजों, तो उसके बारे में जब हम समझने की कोशिश करेंगे, तो उससे पहले हम थोड़ा सा थीम जो है हमारा आज इसी चीज़ को परिभाषित करता है मेरे अजीजों। क्योंकि शायद हमने कुछ देखा नहीं हो, लेकिन तब भी उस विश्वास में होकर के हमारे पास एक धन्य आशा है कि जिनको हमने खो दिया है वो परमेश्वर के साथ, उसके राज्य में, महिमा के स्थानों में परमेश्वर के साथ एकत्रित पाए जाते हैं। ये हमारा विश्वास है मेरे अजीजों। भजनकार भजन 23 में बोलता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। आपको पता है मेरे अजीजों, भजनकार इतनी बड़ी स्टेटमेंट किस प्रकार से बोल पाता है? अपने जीवन के उन तमाम तजुर्बों के दम पे, परमेश्वर के साथ उस परस्पर सहभागिता के दम पे जो तमाम जिंदगी उसके साथ बनी रही। आज मेरे अजीजों, हम में से बहुतों के जीवन में भजनकार के जीवन जैसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। शायद मेरे अजीजों हमारे को भी अंधकार भरी तराई में से होकर के गुजरना पड़ रहा हो सकता है मेरे अजीजों। शायद मेरे अजीजों हमें भी जो है निराशाओं ने घेरा हो सकता है मेरे अजीजों। और मेरे अजीजों, सबसे अधिक बढ़ के आने वाले कल को लेकर के एक अनसर्टनिटी, हम नहीं जानते हैं कि आने वाला कल हमारे लिए क्या लाएगा। एक निराशा हमारे जीवन के अंदर हो सकती है, लेकिन तब भी परमेश्वर कहता है कि तुम होपफुल रहो, जॉयफुल रहो, तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीनने ना पाए।
क्योंकि आने वाले दिनों में तुम देखोगे निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहने वाली है अजीजों। लेकिन उन ब्राइटर डेज के लिए, उन आशावादी दिनों के लिए मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे कुछ डिमांड करता है, और वो डिमांड कल नहीं कर रहा, वो आज हमसे कुछ मांगता है। और जब डिमांड की बात आती है अक्सर हमारा जहन अजीजों पैसों की तरफ जाता है। नहीं मेरे अजीजों, खुदावंद पैसा नहीं मांग रहा है, खुदावंद आपसे कोई गहने ज़वारात नहीं मांग रहा है, खुदा आपसे कोई खास बलिदान भी नहीं मांग रहा है, लेकिन वो मांग रहा है आपसे कि आप उस पर विश्वास रखें और अपने विश्वास को कार्यान्वित होने दें। लेकिन इसको समझने के लिए मेरे अजीजों हमें देखना पड़ेगा कि आज जो हमने इंजील का पाठ पढ़ा है, जो कि पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय 11 से 19 पद में, जहाँ पे आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते हैं अपने लिए नहीं, अपने आने वाली उन कठिनाइयों के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना मांगते हैं उनके लिए जो उनके बाद इस जगत में रह जाने वाले हैं, अर्थात उनके चेले, उनके लिए वो विनती करते हैं। और हमारे लिए प्रार्थना का एक मॉडल तैयार कर जाते हैं मेरे अजीजों, ताकि हम उस प्रार्थना के जरिए सीख लें कि एक विश्वासी को प्रभु के सम्मुख जाके कैसी प्रार्थना मांगनी है, क्या मांगना है प्रार्थना में। पहली चीज जो आप पाएंगे मेरे अजीजों यहां पे, जो प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में अपने चेलों के लिए मांगते हैं, दैट इज एकता, यूनिटी। एकता की पृष्ठभूमि मेरे अजीजों, जिस वजह से प्रभु यीशु मसीह एकता मांगते हैं परमेश्वर से, वो इस फैक्ट पर आधारित है कि अब वो इस जगत को छोड़ जाने वाले हैं, मगर उनके पीछे उनके चेले इस जगत में ही रहने वाले हैं। और जबकि यहां पे हम बातें हैं कि खुदावंद यीशु मसीह प्रभु के सामने जाते हैं, पिता के सामने जाते हैं और प्रार्थना में एकता मांगते हैं, जो कि पहली चीज है। तो आज हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे मेरे अजीजों कि परमेश्वर ने एकता मांगी क्यों। आपको पता है अजीजों, अगर आप इसको जनरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, साधारण नजरिए से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि यूनिटी में, एकता में ऐसी क्या खास बात थी जो प्रभु को मांगनी पड़ी। आप शायद ये भी सोच सकते हैं कि क्या ये वाकई में जरूरी थी। आप शायद ये भी सोच सकते हैं, अपने मन में एक आकलन लगा सकते हैं कि प्रभु शायद एकता के बजाय कुछ और चीज मांग सकता था, शायद अपने चेलों के लिए धन दौलत मांग लेता, शायद उसके जरिए से उनकी मिनिस्ट्री को एक सहारा मिल जाता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि प्रभु ने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा वो कतई भी दुनियावी नहीं था, और चूंकि वो दुनियावी नहीं था इसलिए उसको धन के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता था। वो दुनियावी धन से खरीदा नहीं जा सकता था, और क्योंकि वो दुनियावी धन से नहीं खरीदा जा सकता था, इसलिए प्रभु के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से उस चीज का दान मांगे। इट कैन ओनली एंड ओनली बी ग्रांटेड। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी कुछ परमेश्वर से मांगा जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जो भी कुछ मांग रहे हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह को एग्जेम्प्लीफाई करता है, उसका उदाहरण बनता है। एकता होने का अर्थ मेरे अजीजों सबसे पहले यह है कि हम एक दूसरे के साथ एक हों, और उस एकता में होकर के हम उस परमेश्वर के साथ एक हों। क्योंकि आपको पता मेरे अजीजों, इस एकता के माध्यम से ही आप अंत समय के लिए ठहराए गए हैं कि आप मसीह को नकारने वालों की मंडली में से जुदा हो जाएं, उसमें से अलग कर दिए जाएं। क्या आप जानते हैं इस चीज को कि प्रभु के सम्मुख प्रभु के ईमानदारों की एक गोष्ठी है। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, वहां पे जिक्र पाएंगे कि पूछा जाता है कि ये मंडली कौन है, श्वेत वस्त्र पहन के वो घूम रहे हैं। पूछा जाता है कि ये कौन है, तो बताया जाता है कि ये वो हैं जो बड़ा ही सताव सहकर परमेश्वर के राज्य में जो है दाखिल हुए हैं। आप जानते हैं इस चीज को मेरे अजीजों, ईमानदारों की, प्रभु के पीछे चलने वाले सच्चे लोगों की एक गोष्ठी है। क्या आप जानते हैं इस चीज को मेरे अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह के बीच में और पिता के बीच में जो एकता थी उसके कुछ पैमाने थे, और पैमानों में से कुछ पैमाने ये थे मेरे अजीजों कि उन दोनों के बीच में एक जैसी समझ थी, एक ही उनका लक्ष्य था, आपस में परस्पर प्रेम था, पिता पुत्र में बना रहता था और पुत्र पिता में बना रहता था। और सबसे अधिक बढ़ के मेरे अजीजों कि वो इस जगत को बचाने की जो योजना थी उसमें एकाकी पार्टनर्स थे।
मेरे अजीजों, ये एक बड़ी ही गंभीर परिस्थिति को आज हमारे सामने लेकर के आता है, और वो परिस्थिति ये है मेरे अजीजों कि गुजरे समय में मेरे अजीजों शायद हमने अपने अजीजों को खोया हो, लेकिन तब भी परमेश्वर हमसे सवाल पूछता है मेरे अजीजों कि तुम्हारी जो एकता तुम मेरे साथ रखते हो वो किन चीजों पर आधारित है। कहीं वो हालातों की वजह से, कठिनाइयों की वजह से, सिचुएशंस की वजह से आहत तो नहीं हो जाती, अफेक्टेड तो नहीं हो जाती? क्या हमारे पास वो स्टेट ऑफ माइंड है जो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 2 आयत में पाया जाता है, जहां पे पौलुस बयान करता है कि तुम में एक बुद्धि, एक सा प्रेम, एक लक्ष्य, एक जैसी समझ हो। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पाप उसको नहीं रोक पाए कि हम पापियों के ऊपर अनुग्रह कर दे, तो मेरे अजीजों आज सवाल खड़ा होता है हमारी एकता पे, क्या मृत्यु हमें उस एकता से दूर कर लेने में सक्षम है? क्या किसी का चला जाना क्या मेरे जीवन से विश्वास को छीन सकता है? पूछिएगा मेरे अजीजों। आज मेरे अजीजों शायद बड़े साफ शब्दों में प्रभु का कलाम आपसे बात करता हो, आप तक इस संदेश को पहुंचाता हो कि इधर उधर ना ताकें, परमेश्वर की तरफ अपनी आंखों को उठाएं और अपने विश्वास को थामे रहें। आपसे शायद परमेश्वर का कलाम आज ये कहता हो कि आप आश्वस्त हो जाएं, क्योंकि उसके पास अभी भी आपके लिए कोई वजह है। आपसे शायद कलाम यह कहता हो कि आप जान लें इस चीज को कि अभी भी उसने आपको त्यागा नहीं है। आपसे शायद परमेश्वर का कलाम यह कहता हो कि आप इस चीज को समझ लें कि चाहे तुमने अपने अजीजों को खो दिया है, मगर तब भी परमेश्वर जानता है कि वो क्या करता है और अंत में आपकी आशा पूरी करेगा। और आप इस चीज पर ईमान ले आएं, इस चीज को जान लें कि वो आज भी आपसे प्रेम करता है, क्योंकि आज जो आप आंसू बहाते हुए बोते हो, कल उसको हर्ष के साथ, आनंद के साथ काटने पाओगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय मेरे अजीजों 38 आयत में उसको आपके बीच में पढ़ूंगा। देखिए वहां पे क्या लिखा है। खुदा का कलाम बड़े सरल शब्दों में कुछ चीज को बयान करता है। क्या कहता है खुदा का कलाम? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई श्रेष्ठ वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सकती है। मेरे अजीजों, आज हमें अवश्य है कि हम अपने आप को थामे, अंदर से अपने आप को समेटें और प्रभु के सम्मुख जाएं और इस बात को जान लें कि जीवन में कुछ भी हो रहा है, प्रभु उससे अनजान नहीं है और उसकी एकता आपके साथ किसी भी पॉइंट पे वो अपनी तरफ से नहीं टूटने देगा। दूसरी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में मांगते हैं अपने चेलों के लिए, दैट इज प्रोटेक्शन, सुरक्षा। अब यहां पे मेरे अजीजों आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक्सप्लेन करते हैं, बखान करते हैं कि वो किस चीज को अपने चेलों के लिए मांग रहे हैं। आप यहां पे पाएंगे मेरे अजीजों की सुरक्षा का जिक्र आता है। प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे इन लोगों की तू सुरक्षा करना। राइट। अब सोचने वाली बात यह है मेरे अजीजों कि हम जनरल पर्सपेक्टिव से फिर से सोच सकते हैं कि कोई खास चीज नहीं थी मांगने के लिए, शायद कुछ और मांगा जा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक पर्टिकुलर वजह बताते हैं, एक खास वजह बताते हैं और एक खास थ्रेट बताते हैं, डर बताते हैं, उनका भय बताते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा मांगी जा रही है। और सुरक्षा वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपने हेतु नहीं मांग रहे हैं, अपने चेलों के लिए मांगते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि वह जानते थे कि उनका जब मिनिस्ट्री आगे स्टार्ट होगा, उनके इस जगत से जाने के बाद जब चेले इस सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे तो किन किन चीजों से उनका मुकाबला होगा। लेकिन यहां पे हमारे को समझना पड़ेगा मेरे अजीजों, एक शब्द प्रभु यीशु मसीह यूज करते हैं कि उन्हें उस दुष्ट से बचा। अब यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि इस दुष्ट को गॉस्पेल, बाकी के गॉस्पेल्स में, बाकी की इंजीलों में, बाकी के जो है सुसमाचार है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में किन किन शब्दों से परिभाषित किया गया। ये शैतान के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है मेरे अजीजों। शैतान को जब आप पूरी गॉस्पेल्स में पढ़ेंगे तब आप पाएंगे उसको अलग अलग शब्दों से संबोधित किया गया है। परखने वाला, धोखा देने वाला, बुरा, झूठ का पिता, दुष्ट।
और सबसे अधिक बढ़ के मेरे अजीजों, जगत का सरदार। अब इन चीजों को जब आप समाहित करते हैं, आप पाएंगे कि एक ऐसी डेडली एंटिटी, एक ऐसी शख्सियत तैयार हो जाती है जिसका इंसान अपने वजूद में कभी भी सामना नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों कि बहुत सी मर्तबा मैंने मसीहों को देखा है कि शैतान को बड़े हल्के में लेते हैं। ये मैं उन मसीहों की बात कर रहा हूं जो शायद विश्वास में भी परिपक्व नहीं है, मगर शैतान को बड़े हल्के में लेते हैं। उतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता था जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखे हैं, किस प्रकार से मैंने अच्छी पनपती हुई चलती मिनिस्ट्रीज को टूटते हुए बिखरते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज कि पादरी साहब ने शैतान को बड़े हल्के में ले लिया था। और जिस दिन उनके मुख से घमंड भरी बातें निकली, उस दिन मैंने उनको यह चीज बताई थी कि आप ये गलती कर रहे हैं, प्रभु के सम्मुख जाएं और प्रभु से अनुग्रह मांगें। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनकी मिनिस्ट्री को बिखर जाने में ना कुछ दिन लगे थे, क्योंकि उनके मुख से कुछ बात ऐसी निकली थी। लेकिन मेरे अजीजों, आप यहां पे पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह यहां पे अपने चेलों के लिए सुरक्षा मांग रहे हैं तो उसकी एक वजह बता रहे हैं। इनफैक्ट अपनी उस वजह को 2 बारी कोट करते हैं और उस वजह के पीछे एक लॉजिक भी बताते हैं। वजह क्या है कि अब वो इस जगत के नहीं हैं, अर्थात प्रभु के चेले जो उसके पीछे चलने लग गए हैं वो अब इस जगत के नहीं हैं। और दूसरी जो लॉजिक उसके पीछे जो है वो ये है कि क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना लिया है, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना लिया है, तो जैसा जगत ने प्रभु के साथ व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार वो इन चेलों के साथ भी करने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु तेरी सुरक्षा इनके लिए चाहिए। हम जानते हैं मेरे अजीजों, जब हम नफरत से भर के किसी के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो हम सोचने समझने की बुद्धि हमारी खत्म हो जाती है। चेलों के जीवन को जब आप पढ़ेंगे मेरे अजीजों, आप पाएंगे कि किस प्रकार से उनके जीवन प्रतिदिन कठिनाइयों में, विपदाओं में, निंदाओं में गुजरे हैं। प्रभु जानते थे कि आने वाले दिन में ये भी परखे जाएंगे, इनके साथ भी छल होगा, धोखा होगा, इनके सामने भी आजमाइशें आएंगी कि ये अपनी फेथफुलनेस, जो प्रभु के प्रति उनकी फेथफुलनेस है, ईमानदारी है, उसको छोड़ करके जगत की तरफ देखना शुरू कर दें। प्रभु जानते थे इस चीज को मेरे अजीजों कि आने वाले समय में इनमें से बहुत लोग सताए भी जाएंगे और मार डाले जाएंगे। प्रेरितों के काम में आज हमने जिक्र पढ़ा स्तिफनुस का ना, द फर्स्ट मार्टियर, पहला शहीद, द फर्स्ट मार्टियर। आपको पता है प्रभु ने एक जगह और बड़ी खास विनती करी थी। वो खास विनती करी थी प्रभु ने, जब आप पढ़ेंगे लूका की इंजील 22 अध्याय 32 आयत, एक खास विनती करी थी एक खास वजह के लिए। कभी आप अपनी सेल्फ स्टडी में उसको पढ़िएगा, प्रभु का उस प्रार्थना को करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था। कभी पढ़िएगा कि प्रभु का दिल कितना ज्यादा विचलित था उस टाइम जब उसने अपने चेले शिमोन के लिए प्रार्थना करी। वहां पे लिखा हुआ है कि हे शिमोन, शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि तुम्हें गेहूं के समान फटक के परख के देखे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। सवाल खड़ा कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक के सामने, हमारी प्रार्थनाओं के सामने, कब हम जाके परमेश्वर के सामने विश्वास मांगते हैं। आपको पता है अजीजों, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8वीं आयत एक बड़ी गंभीर बात को बताती है। मैं उसको पढ़ूंगा आपके लिए। वहां पे लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बी विजिलेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, शैतान कोई हल्की चीज नहीं है। अति चतुर, इंसान को पल भर में अपने लपेटे में ले ले, यदि इंसान प्रभु के आत्मा से कवर्ड नहीं है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको कब अटैक करना है, कब हमलावर होना है, कैसे हमलावर होना है और कहां हमलावर होना है। बहुत अच्छे से वो जानता है मेरे अजीजों। उसका अटेम्प्ट हमेशा ये होता है कि आपके जीवन से विश्वास को छीन ले। उसकी कोशिश हमेशा ये होती है मेरे अजीजों कि आपके जीवन में से आनंद को और हर्ष को छीन ले और आपको
एक विश्वासी से अविश्वासी में कन्वर्ट कर दे। मेरे अजीजों, आज अगर आपके जहन में इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि क्योंकि आपके जीवन में गुजरा समय बहुत कठिनाइयों भरा था, तो इस वजह से आपके जीवन में प्रभु को लेकर के कड़वाहट आ गई है। यदि आज आपके जीवन में, आपके कान में एक आवाज आ रही है कि प्रभु ने कैसे मेरे किसी अजीज को मर जाने दिया, तो अब मैं प्रभु के पीछे नहीं चल सकता, क्वेश्चन खड़ा करे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, प्रभु की तरफ भागें, अपने लिए विनती करें, दौड़ें प्रभु की तरफ मेरे अजीजों, और उसकी सिक्योरिटी को, उसकी प्रोटेक्शन को तलाशें। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं मेरे अजीजों कि आपकी पनाह और आपका गार्ड वो कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम है। बहुत हद तक पॉसिबल है मेरे अजीजों कि आज आपके विश्वास की परख हो रही हो। बहुत हद तक पॉसिबल है मेरे अजीजों कि परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए आपको तैयारी देना चाहता हो। आपके आज के तजुर्बे आपको आने वाले कल के लिए एक बेटर पर्सन, एक बेटर पर्सपेक्टिव देने जा रहे हैं। बहुत हद तक यह भी पॉसिबल है मेरे अजीजों कि आपकी परख हो रही हो और शायद आप इसको पहचान भी ना पा रहे हो, समझ भी ना पा रहे हो। आपको मालूम है याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत एक बड़ी साफ चीज को बयान करती है, ब्लेसेड इज द मैन हु एंड्योर्स टेम्पटेशन। धन्य है वो जो परीक्षा में खरा निकलता है, क्योंकि वो जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। एक सिंपल साधारण वजह जिसकी वजह से परमेश्वर ने सुरक्षा अपने पिता की मांगी अपने पीछे चलने वालों के लिए, क्योंकि वो जानते थे मेरे अजीजों कि उनके जीवन में आने वाली चुनौतियां कैसी रहेंगी। वो जानते थे कि कलेश, कमियां, तनाव, परेशानियां, बेइज्जती और निष्ठुरता समाज की उनको घेरेगी, और ऐसे में इससे लड़ करके विजेता के रूप में बाहर आना, यह प्रभु के डरवैयों की एक निशानी होगी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिली थी परमेश्वर के द्वारा, प्रभु की प्रार्थना के द्वारा, और सबसे अधिक बढ़ के उनको एक इनेबलर दिया जाने वाला था, एक सहायक दिया जाने वाला था, जो उनको पिता की मर्जी के बारे में सिखाएगा, जो उनको सहारा देगा और उनके साथ बना रहेगा। तीसरी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे अजीजों। तीसरी चीज जो परमेश्वर ने अपने चेलों के लिए मांगी, दैट वाज होलीनेस। अब पवित्रता मेरे अजीजों एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जानते हैं। पवित्रता को अगर आप उसका विलोम शब्द निकालें तो दैट इज शुद्धता। और अगर आप शुद्धता को समझने की कोशिश करेंगे मेरे अजीजों, तब आप पाएंगे कि शुद्धता और पवित्रता ये परमेश्वर के प्रारूप हैं, और परमेश्वर की ये हसरत है कि उसके पीछे चलने वाला हर व्यक्ति उसी के मानंद पवित्र और शुद्ध बने। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जिससे पवित्रता उपजती है। अपनी सेल्फ रीडिंग के लिए आप यशायाह की पुस्तक उसका 6 अध्याय पढ़ सकते हैं। वो कितना पवित्र और कितना पाक खुदा है। इतना पाक है कि सराफ जो हवा में उड़ रहे हैं वो अपना मुंह भी उसको दिखाना नहीं चाह रहे, मुंह से पुकार रहे हैं पवित्र पवित्र पवित्र, परंतु अपने मुंह को ढांपे हुए हैं। उससे पवित्रता उपजती है। याद रखिएगा मेरे जो हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तीसरी चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए मांगी वो थी पवित्रता, और उसके पीछे एक पॉसिबल रीजन, एक सांकेतिक वजह यह हो सकती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनको डिवाइन मिनिस्ट्री में एक करना चाहते थे, और वो तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक उनके चेले पवित्र ना ठहरा दिए जाएं। लेकिन पवित्रता के विषय में जब आप समझते हैं मेरे अजीजों, बहुत कुछ हम जानते हैं, बाइबल में से हमने बहुत कुछ सुना भी है और बहुत कुछ हमने पढ़ा भी है, लेकिन किस प्रकार की पवित्रता हमें अपने जीवन के अंदर रखनी है, आज हम उसके विषय में देखेंगे मेरे अजीजों। पहला यूहन्ना 3 अध्याय, मैं उसको पढ़ूंगा आपके लिए। आज जो हमने सेकंड रीडिंग पढ़ी थी, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 3री आयत, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अब ये एक आयत मेरे अजीजों विश्वासियों के सामने एक बेंचमार्क सेट करती है। हम विश्वासियों को बताती है मेरे अजीजों, किसी भी जगत के किसी भी विश्वासी के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश से आने वाले व्यक्ति के लिए कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। परमेश्वर के स्टैट्यूट्स, परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स कुल जगत के लिए एक जैसे हैं, और सब विश्वासियों से यह आशा रखी जाती है। खुदा का कलाम बताता है कि जो ये आशा रखता है कि एक दिन हम परमेश्वर को अपने सम्मुख देखेंगे,
जो इस आशा में बंधा हुआ है कि एक दिन आएगा जब हमारा परमेश्वर बादलों में से आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, वो अपने आप को पवित्र करता है। और कैसा पवित्र करता है? जैसा वो पवित्र था। क्राइस्ट लाइक होलीनेस, प्रभु यीशु मसीह जैसी पवित्रता। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीजों, इस पवित्रता का, ये पवित्रता कैसी है, इसका कोई और इसका डेफिनेशन नहीं है। इस पवित्रता को अगर आप समझना चाहते हैं मेरे अजीजों, तो सिर्फ एक चीज आपको करनी पड़ेगी। इस पवित्रता की गहराई में अगर आप उतरना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक कार्य करना पड़ेगा, और वो ये है मेरे अजीजों कि आप खुद को जगत से अलग कर लें। क्राइस्ट लाइक होलीनेस। हमारी पवित्रता में और प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में क्या फर्क है? हमारे पवित्रता के स्टैंडर्ड्स क्या हैं और प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता के स्टैंडर्ड्स क्या थे? ये हमारा मन हमें बता देगा। मन ना बता पाए तो इसके अंदर खोजिएगा, खुदा के कलाम के अंदर खोजिएगा, आप जानने पाएंगे। कब हम अपने मन को साफ रखने की कोशिश करते हैं मेरे अजीजों? कब हम प्रभु के सामने जाते हैं और प्रभु के सामने जाकर के अंगीकार करने में विश्वास करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, यदि आप जगत से खुद को जुदा करते हैं तो आप परमेश्वर की तरफ भागते हैं, और जब आप परमेश्वर की तरफ भागते हैं तब परमेश्वर का आत्मा आपको आकर के बताता है कि यह जगत आपके लिए हानि है, इस जगत का घमंड आपके लिए हानि है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे अजीजों कि ये जगत आपको, जगत से जुदा होने के लिए परमेश्वर आपको इसलिए कहता है क्योंकि ये जगत आपको कुछ भी गॉडली स्टैंडर्ड जैसा आपको ऑफर नहीं करता। कुछ नहीं मिलता आपको जगत में से ऐसा जो आपको परमेश्वर के नजदीक पहुंचा दे। जगत में आपको मिलता क्या है? जगत में आपको मिलता है नफरत, इमोरैलिटी, गंदे भद्दे गलीज ख्यालात, भ्रष्टाचार, करप्शन, स्लैंडरिंग, धन का लालच, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, बहुत सी बारी हमारी प्रार्थनाएं जो होती हैं ना, वो भी इस जगत के लालच से भरी हुई प्रार्थनाएं होती हैं। हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर के कभी हम वो मांगने की कोशिश नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। हम परमेश्वर के सम्मुख जाकर के कभी हम अपने मन को वैसा नहीं करने की कोशिश करते जैसा परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन उसके सामने। बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं, जीवन के अंदर खूब बाइबल के साथ समय बिताते हैं, लेकिन मन के अंदर से बुराई को कभी हटा नहीं पाए हैं। क्या चीज हमें अपने कानों से अंदर लेनी है, क्या चीज हमें अपनी आंखों के द्वारा अपने जहन के अंदर लेनी है, हम इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। आपको पता है मेरे अजीजों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच यू कांट अफोर्ड टू हियर, यू कांट अफोर्ड टू लिसन, सुननी नहीं चाहिए आपको। बहुत सी ऐसी चीजें हैं यू कांट अफोर्ड टू सी, आप देख नहीं सकते हैं उनको। बहुत सी ऐसी चीजें हैं यू कांट अफोर्ड टू डू। पवित्र आत्मा आपके जीवन में डोरी बांधता है, अगर आप उस डोरी को लांघते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप जगत से प्रेम करने वाले ठहरते हो। देयर आर पीपल इन योर लाइफ, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप नहीं हो सकते हो। आपके जीवन में हो जरूर सकते हैं, लेकिन आप उनके जैसे नहीं हो सकते हो। और यह तब पॉसिबल है मेरे अजीजों जब आपने जगत से खुद को जुदा किया हो। जगत के बीच में और अपने बीच में एक डोरी पवित्र आत्मा ने जो बांधी है, आप उसको लांघने की अगर कोशिश करते हो, आपको पता है यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि ये लोग सीमा को लांघ कर, सीमा से बढ़कर पाप करते हैं। उसके जैसी पवित्रता आज आस मसीहों के दिल में बहुत है कि हमारा प्रभु आएगा, हमें लेकर के जाएगा। होनी चाहिए ये आस, क्योंकि इसी आस पे हम बरकरार हैं और इसी आस पे हम जिंदा हैं मेरे अजीजों। होनी चाहिए ये आस, लेकिन उस आस को अपने जीवन में पूरा होने के हेतु हम कर क्या रहे हैं? परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो ये आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र करता है, और वैसा पवित्र करता है जैसा वह था। अब मत्ती की इंजील 6 अध्याय 24 आयत में पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु यीशु मसीह एक चीज के बारे में बताते हैं कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो एक से प्रेम करेगा, दूसरे से नफरत करेगा, या एक को पकड़ लेगा, दूसरे को छोड़ देगा। मेरे अजीजों, ये हम में से हर एक के लिए एक रिमाइंडर है कि हम अपने आप से पूछें, एक चेतावनी है हमारे लिए मेरे अजीजों, कि हम अपने आप को चेक करें कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह की ये जो दुआ थी, जो आज जिसके ऊपर आज हमने मनन किया मेरे अजीजों, ये दर्शाती है उसके कभी ना खत्म होने वाले प्रेम को, उसकी केयर को, जो उसके ना सिर्फ 12 चेलों के लिए थी बल्कि इस पूरे जगत के अंदर फैले हुए उसके तमाम उसके ईमानदारों के लिए थी, उसकी एक्सटेंडेड ग्लोबल फैमिली के लिए थी, जिसका पार्ट आज आप और हम हैं। और हमें एक धन्य आशा है मेरे अजीजों कि हमारा प्रभु आएगा और हमें लेकर के जाएगा। लेकिन सवाल हमारे सामने यहाँ खड़ा होता है कि क्या हम प्रभु के साथ एक हैं? क्या हम उसकी सुरक्षा में बने रहना चाहते हैं, या अपने लॉजिक लगाना हमारे को ज़्यादा अच्छा लगता है? क्या हम उसके जैसा पवित्र खुद को बनाए रखते हैं? सवाल आज हमारे सामने ये खड़ा हो जाता है मेरे अजीजों। प्रभु का वचन आपको अगुवाई दे, प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई दे। आइए हम निकिया की विश्वास वचन कबूल करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा का मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम बैठेंगे। कलीसिया के लिए जरूरी कुछ सूचनाएं। हम प्रभु को धन्यवाद दें कि फिर से एक बार हम उनके उपस्थिति में आ पाए। हमारे रेवरेंड अभय बेंसन भी आज हमारे मध्य में आ पाए, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। रेवरेंड हिटर स्वस्थ हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। प्रभु की इच्छा हो तो अगले दिनों में वे हम सबके संग मिलकर इस सेवकाई में हाथ बटाएंगे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम पैरिशनर के लिए, कलीसिया की तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। कुछ लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग अस्पताल में हैं, कुछ लोग अपने घर पे सेल्फ क्वारंटाइन हुए हैं। तो प्रभु उन सबको चंगाई दें और स्वस्थ रखें और इस महामारी से हमें जल्द से जल्द स्वतंत्र करें। विशेषकर उनके लिए भी प्रार्थना करें जो पिछले दिनों में हमारी कलीसियाओं में हमसे विदा हो चुके हैं। उनकी परिवार में शांति कायम रहे। प्रभु उन सबको अपनी तसल्ली दें। इस कठिन परिस्थिति को देखते हुए कई जगह पर ऑक्सीजन की किल्लत, कई लोगों के लिए दवाखाना की किल्लत, कम से कम हम कुछ मदद करना चाह रहे थे। जो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे या परेशान हो रहे थे, तो हमारी चर्च ने 5 ऑक्सीजन मशीन खरीदे हैं, 6 ऑक्सीजन मशीन खरीदे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स। यदि आपके परिवार में केवल हमारी कलीसिया के लोगों के लिए और मसीह समाज के लिए है, यदि किसी को इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है तो ब्रदर राजा सिंह को आप उनसे संपर्क करें ताकि ये मशीन आपके लिए मुहैया किया जा सकता है और किसी का जान बचा लिया जा सकता है। लगातार इस बीमारी हमारे देश से ख़त्म होने के लिए प्रार्थना करिएगा ताकि हम स्वतंत्र रूप से गिरजाघर में आएँ, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करें। तीनों
लैंग्वेज की आराधना अपने अपने समय पर आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और LPCEF फेट इस बार नहीं हो पाया, गार्डन फेट, बल्कि हम सोच रहे हैं उसका सोवनीर जो निकलता है वो इस साल भी हम निकालें। यदि आप में से चाहते हैं कि उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट देना, अपना पारिवारिक एडवर्टाइजमेंट दें और इस सेवाकाई को आगे बढ़ाने में, उन बच्चों की पढ़ाई में मदद करने में हाथ बटाएं। इस सप्ताह में हमारे कलीसिया के उन अजीज लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जन्मदिन या शादी का सालगिरह मना रहे हैं। उनके नाम पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रवीण एस जोस, मेरी सवल, मनोज वी जॉर्ज, पिचाको, प्रवीण एस मनी, लिंकन एबनेसर, जय जेरिन, मेकला वाटसन, फ्रैंक थॉमस, चेल्लप्पा, अरुण अलेक्जेंडर, शोभाना भट्टाचार्य जी, राजू, जेबा और सिंह, प्रतिभा, सुमन विंसेंट, जोवन जेरूशन, टैनिया, जैकब मनोहर, सुनीता अब्राहम, निशांत सिंह, येबिश्मा, जेनी एंजलिन, निवित इग्नेश, ये अपने जन्मदिन। और मिस्टर और मिसिस बक्का, मिस्टर मिसिस पाकीराज, मिस्टर मिसिस एबनेसर पिल्लई, मिस्टर मिसिस जॉन जी मोसेस, मिस्टर मिसिस विजय प्रभु, मिस्टर मिसिस सेल्विन, मिस्टर मिसिस डॉक अब्राहम, मिस्टर मिसिस डेविड चंद्रपाल, मिस्टर मिसिस अलेक्जेंडर पीटर, वे अपने शादी का सालगिरह मना रहे हैं। इन सब के लिए प्रभु इन्हें आशीष दें करके अपने सिरों को झुकाते हुए प्रार्थना करें। हमारी मुक्तिदाता मुंजी, जीवन दाता, जीवन की तमाम आशीषों का कर्ता आप ही हैं। आज हम जो कुछ भी हैं सब तेरी वजह से और तेरी ओर से हैं। इन तमाम हमारे कलीसिया की मेंबरान के लिए धन्यवाद देते हैं जो आने वाले दिनों में अपनी जन्मदिन या शादी की सालगिरह मनाने वाले हैं। जब इनकी ज़िंदगी में एक और साल जुड़ा दिया जाता है, आपसे निवेदन करते हैं ये आने वाला साल बहुत मंगलमय हो सके, आशीष का कारण ठहर सकें, जीवन की तमाम खुशियों को वो पा सकें, जीवन की उन तमाम ऊंचाइयों तक पहुंच सकें और जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी करें, इन तमाम बातों के द्वारा वे तेरी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करने वाले बने। दुनिया की हर खतराओं से, मुसीबतों से आप इन सबको बचाए रखें, शैतान इन्हें छू ना पाएँ, ताकि प्रभु वे पवित्रताई में होके तेरी संगति में आगे बढ़ें। कलीसिया के लिए, अपने खुद की परिवार के लिए और इस समाज के लिए और देश के लिए आशीष का कारण ठहरें। तेरी आशीष उन सबके संग हो। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परिहित निवेदन। आइए हम सब मिलकर परिहित निबंध में सम्मिलित हो। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश की सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो
अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है और दरिद्र दलित है, बीमार और मरासन, विशेषकर इस कलेसिया के जितने भी लोग अपने घर पे या हॉस्पिटल में उपचार करा रहे हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों को किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मासी समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्यों के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनिए। भारत में आपके समस्त कलेसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलेसिया के प्रमुख धर्माचार्य धर्मराज और मार्तमा कलेसिया के मेट्रोपॉलिटन जी वर्गीस, हमारे धर्माचार्य वारिस मासी, हमारे पुरोहित मोहित हीटर, रत्नराज और अभय, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवाओं के लिए कि वो सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करे। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्यों के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपने राज्य के शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम एक साथ इस प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु का शांति आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आइए हम सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे मुक्तिदाता और जीवनदाता
फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं, आपने इस संसार में रहते हुए हमारी एकता के लिए, हमारी पवित्रता के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। होने दे हम भी हमारी कलीसिया की हर एक जन की एकता, पवित्रता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारी कलीसिया में हम मिलकर आगे बढ़ें और तेरी महिमा हो सके। फिर से एक बार उन तमाम लोगों के लिए जो इन दिनों में परेशान हैं, इस आराधना में सम्मिलित हो न सके, उनको भी तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह होने दीजिएगा। होने दे प्रभु हम इस कलीसिया के रूप में जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पर तेरी महिमा के कारण ठहरें, हमारे बोलचाल और कार्यों के द्वारा तेरी स्तुति प्रशंसा करें, ऐसा ही तू होने दे। प्रार्थना सुनने के लिए तेरे धन्यवाद मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम मिलकर कहें प्रभु की प्रार्थना है। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, प्राकर और महिमा और सदा सर्वदा आपके ही हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपको हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहें, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम में, आमीन। इस आराधना की अंत में हम सब मिलकर और एक गीत गाएंगे, तू मेरे दिल का है अजीज। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तुझे बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह, या मसीह, या मसीह। ओ दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। क्या फायदा होगा दौलत से जब मौत आए मेरे लिए, पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह, या मसीह, या मसीह। रात दिन तुझी से हो बातचीत, या मसीह, या मसीह, या मसीह। हो दुआ हो या गाऊंगी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह, या मसीह, या मसीह।